क्या आपने कभी कल्पना की है, आज की सुबह कुछ अलग है। आसमान साफ है और सूरज दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी रोशनी में वह तेज़ी नहीं है। धूप में खड़े होने पर भी शरीर में गर्मी महसूस नहीं होती। हवा में अजीब सी ठंडक है, जैसे सर्दी कभी ख़त्म ही ना हो। धीरे धीरे वैज्ञानिक पुष्टि करते हैं कि सूरज ठंडा पड़ने लगा है। यहीं से शुरू होती है पृथ्वी के इतिहास की सबसे भयावह कहानी। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल नॉलेज चैनल ग्रुप, और आज हम बात करने वाले हैं एक काल्पनिक घटना के बारे में। यदि हमारा सूर्य ठंडा पड़ जाए तो इसका डायरेक्ट असर पृथ्वी पर क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि सूरज आग का एक गोला है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। सूरज एक विशाल न्यूक्लियर रिएक्टर जैसा कार्य करता है, जिसके केंद्र में हर सेकंड अरबों न्यूक्लियर विस्फोट होते हैं। इन विस्फोटों को वैज्ञानिक भाषा में न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और अपार मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है। यही ऊर्जा लाखों किलोमीटर तक सफ़र तय कर कर पृथ्वी तक पहुंचती है और हमें रोशनी और गर्मी और जीवन देती है। अगर किसी वजह से यह फ्यूजन प्रक्रिया कमज़ोर पड़ जाए तो सूर्य की ऊर्जा कम होने लगेगी। इसका मतलब होगा सूर्य का ठंडा होना। वैज्ञानिक रूप से सूर्य का अचानक ठंडा होना लगभग असंभव है। इसमें अरबों साल लगते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए कि किसी अज्ञात ब्रह्मांडीय घटना के कारण सूर्य के केंद्र में फ्यूजन धीमा हो जाए और हाइड्रोजन ईंधन अचानक असंतुलित हो जाए, या कोई विशाल कॉस्मिक शक्ति सूर्य की ऊर्जा को सोख ले। जैसे ही फ्यूजन खत्म होगा, सूरज की चमक घटने लगेगी और उसकी सतह ठंडी होने लगेगी। पहले ही दिन ज़्यादातर लोग कुछ खास महसूस नहीं करेंगे। दिन थोड़े फीके लगेंगे और धूप में गर्मी ना होगी। तापमान 2 से 3 डिग्री तक गिर जाएगा, लेकिन वैज्ञानिक उपग्रह चौंकाने वाले डेटा भेजेंगे। सोलार एनर्जी में गिरावट आ जाएगी और एक हफ्ते बाद हालत साफ दिखने लगेंगे। रातें ज़्यादा ठंडी हो जाएंगी। बर्फबारी उन इलाकों में भी होंगी जहां कभी नहीं होती थी। मौसम का चक्र पूरी तरह गड़बड़ा जाएगा। किसान सबसे पहले परेशान होंगे, क्योंकि फसलें सूरज की रोशनी पर ही निर्भर करती है। सूर्य हमारे पृथ्वी के महासागरों को गर्म रखता है। जब सूर्य ठंडा होगा, समुद्र की ऊपरी परत जमने लगेंगी। धीरे धीरे बर्फ मोटी होती जाएंगी। महासागर पृथ्वी का तापमान नियंत्रित रखते हैं। उनके जमते ही हवाएं रुक जाएंगी, बादल बनना बंद हो जाएंगे और बारिश लगभग खत्म हो जाएंगी। धरती एक मृत पृथ्वी पर जीवन की नींव पौधे हैं। पौधे सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस और भोजन बनाते हैं। जब सूरज ठंडा हो जाएगा तो रोशनी कम हो जाएगी। इसके साथ ही फोटोसिंथेसिस धीमा पड़ जाएगा और पौधे मरने लगेंगे। जंगल सूख जाएंगे और खेत बंजर हो जाएंगे। भोजन की कमी शुरू हो जाएगी। एक साल के अंदर ही पृथ्वी का औसत तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाएगा। नदियां, झीलें सब बर्फ बन जाएंगे। पूरा ग्रह सफ़ेद दिखेगा। इंसान केवल भूमिगत बंकर, न्यूक्लियर एनर्जी वाले शहर या जियोथर्मल इलाकों में ही जीवित रह पाएंगे। सामान्य जीवन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। एक बेहद डरावनी सच्चाई कि पृथ्वी का अधिकांश ऑक्सीजन जंगलों, समुद्री शैवाल, फाइटोप्लैंटन से आता है। जब जंगल खत्म हो जाएंगे और समुद्र जम जाएंगे तो ऑक्सीजन का उत्पादन रुक जाएगा। कुछ सालों में हवा सांस लेने के लायक नहीं रहेंगी। इंसान बचने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। कृत्रिम रोशनी से खेती करने की कोशिश करेगा, साथ ही ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम, न्यूक्लियर रिएक्टर और भूमिगत शहर। लेकिन ये सब सीमित लोगों के लिए ही संभव होगा। अधिकांश मानव आबादी समाप्त हो जाएंगी। कुछ हजार सालों में पृथ्वी मंगल जैसी ठंडी, अंधेरी, निर्जीव ग्रह बन जाएंगी। जहाँ कभी जंगल थे, नदियाँ थी, जीवन था, वहाँ सिर्फ बर्फ और सन्नाटा होगा। क्या ऐसा सच में हो सकता है? वैज्ञानिक रूप से नहीं। सूरज अगले 5 अरब साल तक स्थिर रहेगा। वह पहले लाल दानव बनेगा, फिर धीरे धीरे ठंडा होगा। लेकिन यह कल्पना हमें यह सिखाती है कि सूरज के बिना पृथ्वी पर जीना असंभव है। हम अक्सर सूरज को सामान्य मान लेते हैं, लेकिन हर सांस, हर पौधा, हर बूंद पानी सब सूरज की देन है। अगर सूर्य ठंडा पड़ जाए तो जीवन, सभ्यता और इतिहास सब खत्म हो जाएगा। सूर्य सिर्फ एक तारा नहीं, वह हमारी पृथ्वी की धड़कन है। उसकी गर्मी से जीवन जन्म लेता है, सभ्यताएं फलती है, पृथ्वी जीवित रहती है। यह कहानी काल्पनिक है, लेकिन इसका संदेश बिल्कुल वास्तविक है। हमारा अस्तित्व ब्रह्मांड के एक नाजुक संतुलन पर टिका है।